प्राचीन काल में एक नदी के किनारे एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। यह नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे। नगर के लोग सुखी और संपन्न थे। उनकी नौकाएं नदी के जरिए व्यापार के लिए जाया करती थीं। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया। भारी वर्षा के कारण नदी उफान पर आ गई। नगरवासियों ने पहले तो इसे सामान्य वर्षा समझा, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। देखते ही देखते नगर में पानी की भारी कमी हो गई। कुएं और तालाब सूखने लगे। पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। जल की कमी ने नगर की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। लोग अपनी संपत्ति छोड़कर अन्य स्थानों पर बसने के लिए निकलने लगे। कुछ ही महीनों में यह समृद्ध नगर वीरान हो गया। अब यहां केवल खंडहर बचे थे और इंसानों के स्थान पर चूहों का साम्राज्य स्थापित हो गया। हर ओर चूहे ही चूहे नजर आते थे। इस वीरान नगर में हजारों चूहे रहने लगे। वे खंडहरों में बसेरा बनाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरा क्षेत्र मूषकों के अधीन हो गया। इन चूहों का एक राजा भी था, मूषक राज। वह बुद्धिमान और चतुर था। मूषक राज ने अपनी प्रजा को संगठित किया। उसने चूहों के लिए सुरंगें खुदवाईं ताकि वे आसानी से दुश्मनों से बच सकें। उसने भोजन भंडारण के लिए विशेष स्थान बनाए ताकि अकाल के समय भी वे भूखे न रहें। उसकी इस कुशलता के कारण चूहों का यह साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो गया। इसी बीच एक दिन नगर के बाहर एक चमत्कार हुआ। धरती से एक जल स्रोत फूट पड़ा। धीरे धीरे यह एक विशाल जलाशय में बदल गया। चूहों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे छोटे छोटे जल स्रोतों से ही अपनी प्यास बुझा लेते थे। लेकिन यह जलाशय भविष्य में बड़े जीवों के लिए वरदान साबित होने वाला था। नगर से कुछ ही दूर एक विशाल जंगल था। यहां हाथियों का एक झुंड रहता था। इस झुंड का राजा था गजराज, एक विशाल और शक्तिशाली हाथी। वह न केवल बलशाली था, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी था। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदियां और तालाब सूखने लगे। जंगल के जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। हाथियों की स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती थी। हाथियों के छोटे बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे। कई हाथियों ने दम तोड़ दिया। गजराज इस समस्या से बहुत चिंतित था। उसने अपने साथियों से कहा, हमें जल्द ही कोई उपाय खोजना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। एक दिन गजराज के मित्र चील ने सूचना दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक विशाल जलाशय है। यह सुनकर गजराज ने अपने झुंड को आदेश दिया कि वे सभी जलाशय की ओर चले। सैकड़ों हाथी पानी की तलाश में निकल पड़े। उन्हें जलाशय तक पहुंचने के लिए खंडहर नगर के बीच से गुजरना पड़ा। चूंकि यह रास्ता संकरा था, इसलिए हाथियों के विशाल पैरों से चूहे कुचले जाने लगे। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर की गलियां चूहों के रक्त से लाल हो गईं। मूषकराज और उसके मंत्री इस त्रासदी को देखकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो उनका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। मूषकराज ने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, हमें गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु है और हमारी विनती अवश्य सुनेगा। मूषकराज ने इस सलाह को स्वीकार किया और गजराज के पास जाने का निर्णय लिया। वह अपने कुछ साथियों के साथ हाथियों के वन में पहुंचा। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषकराज एक पत्थर पर चढ़ा और गजराज से बोला, गजराज, मैं मूषकराज हूं। आपके हाथी जब जलाशय तक जाने के लिए नगर से गुजरते हैं तो हमारे हजारों चूहे मारे जाते हैं। यदि यह जारी रहा तो हम नष्ट हो जाएंगे। कृपया कोई और मार्ग चुनें। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषकराज, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। हम अवश्य कोई और मार्ग खोज लेंगे। मूषकराज ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, गजराज, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। यदि कभी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें याद कीजिएगा। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथियों को पकड़ने का आदेश दिया। राजा के शिकारी जंगल में आए और जाल बिछा दिए। सैकड़ों हाथी इन जालों में फंस गए। गजराज भी एक फंदे में फंस गया। उसने जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू किया, लेकिन कोई
उसकी सहायता के लिए नहीं आया। गजराज की यह हालत देखकर एक युवा भैंसे ने मुस्कराज को इसकी सूचना दी। मुस्कराज तुरंत अपने साथियों को लेकर गजराज के पास पहुंचा। चूहों ने तेजी से फंदे की रस्सियां कुतरनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गया। गजराज ने मुस्कराज से कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मित्रता में आकार का कोई महत्व नहीं होता। तुम छोटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी और एकता ने मुझे बचा लिया। मूषकराज मुस्कुराया और बोला, हमारे बीच आपसी प्रेम और सहयोग बना रहना चाहिए। इससे ही समाज और प्रजा सुरक्षित रहती है। इसके बाद गजराज ने अपने झुंड को आदेश दिया कि वे हमेशा चूहों का सम्मान करें। बदले में मूषकराज ने भी यह वचन दिया कि उनके चूहे हाथियों के किसी भी संकट में उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार मूषकराज और गजराज की मित्रता इतिहास में अमर हो गई।